अमरपति आल्हा सिंह और तुम्हारा चाचा जो है जंगी रुदल सिंह, दोनों में से तुमको कौन ज्यादा मानता है? ज्यादा तो मेरा चाचा रुदल सिंह मानता है। तुम झूठ बोलता है। कहीं से चलते हैं, खेल करके जाते हैं तो चाचा को गोद में बैठ जाते हैं, खुआ दूध मलाई मिसरी सब कुछ खिलाते हैं और बहुत दुलार और प्यार करता है। इंदल से जो चाचा तुमको अपने जांघों पर बैठा करके खुआ मलाई खिलाता है रे बेहुदा, आज तुम्हारा चाचा रुदल सेन और देवा पंडित दोनों गंगा हरिद्वार की मेला देखने के लिए जा रहा है। नहीं, हम सत्य बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर चाचा रुदल सिंह, देवा पंडित अगर कोई मेला तीर्थ कोई धाम अगर घूमने के लिए जा रहे थे तो मुझे सांसें में लगाते हुए चलते। हम सत्य बोल रहे हैं। अरे हम तो इसलिए आए, जब हम देखे कि दोनों को तैयारी हो रहा था तो हम सोचे अरे देवा पंडित रुदल सिंह तो मेला जा रहा है, लेकिन हम जो पोता है इंदल कुमार उसको नहीं देखते हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है मुझे छोड़ करके चाचा जी जा सकते हैं। तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। हे रे पोता 20 बार तू हमरा पर विश्वास कर, हम झूठ बोले वाला लोग नहीं छी। हमरा ताई बात के आश्चर्य जे बेदरा के एक बच्चा से पोष पाल के ढरिया बनल के हो बाप, तकरा कना के छोड़ के बना चल दादा याबा सुनला उड़ियाला के होसा सरता शादी करना चाहिए। हम विश्वास नहीं करेंगे, हम छोड़ करके मेरा चाचा जी जा रहा है। अगर तुमको विश्वास नहीं होता है इंदल सेन, तुम यहाँ से चले जाओ। अपना जो बगीचा है तुम बगीचा के आगे में जाकर के तुम वहाँ छिप करके बैठे रहना, ठीक है? और तुम्हारा चाचा रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों मेला जाएगा उसी रास्ते होकर के। तुम अभी यहाँ से निकलो फौरन और तुम उससे बोलना, जब तुमको मिलेगा तुम उससे बोलना चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो तो तुमसे लाट करेगा, बोलेगा कि हम जंगल जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए। लेकिन तुम उसे अपने चाचा को बोलना, चाचा जी ठीक है अगर आप जंगल जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ शिकार खेलने के लिए जाएंगे, समझ गए? अगर उससे भी तुमको बहुत टालेगा, बहुत तुमको समझाएगा बुझाएगा, तुम उसे बोलना ठीक है चाचा जी अगर आप जंगल जा रहे हैं तो ठीक है, आप हमारे सर पर हाथ रख के बोलिए कि बेटा हम जंगल जा रहे हैं, तो हम बात को मान जाएंगे। ठीक है दादाजी, समझ गए? आपने मैन पैंट बता दी। हाँ मैं जा रहा हूँ दादाजी, हम आगे होकर के उससे रास्ता पर अवश्य बैठेंगे। एकदम जाओ, उसको पहले घेरो तुम। अगर चाचा को साथ से मिल नहीं जाते वो भी अच्छा नहीं लगता है। अरे अच्छा चाचा जाने छी मेला में अभी रंग बिरंग के सामान ले। हाँ। बाप रे बाप रंग बिरंग के मिठाई रहे देखी। दादाजी मुझे भी शौक है, मेरा जाएंगे तो जाएंगे। रसगुल्ला, जिलेबनेरी, जिलेबी बोला जाता है। और जिलेबी, गुल जामुन, पेड़ा, बेतहासा, बतासा बोला जाता है। बतासा मतलब रंग बिरंग के मिठाई ले, बुझलिए? झुल्ला, एगो झुल्ला है ले, खास करके तोरे यार खातिर ले ले। ऐसा कौन सा झूला बताइए? हम बतबे छियै, एगो झुल्ला छै ने कूदकै वाला झुल्ला है ना, झुल्ला चल बुझली? वो भी आया है। एक बेर उछलभी न त 10 बेर 12 बेर अपने झुल्ला उछला दे। हम भी झूलेंगे। आ तब कोन छै एगो बड़का राम झुल्ला छै, है ना चले छै एना वाला भेल ऊपर नीचे। आ एगो जे छै जहाज वाला ऊपर चढ़बी न त चार वाला घुमरी खेला दे। हम भी देखेंगे। झुल्ला छै ब्रेक डाउन। हाँ। ओइ पर चढ़बी त लागतो अब हे में टकरा गेल, लेकिन टकराबै नहीं, चले छै कर
बाप रे बाप रंग बिरंग के झूला आयल वैसा झूला नहीं झूलेंगे। तोरा देख वे पर नहीं चढ़िया पता तोरा डर है चलो पर नहीं चढ़ी ठीक है दादाजी, ठीक से चले चल। जा रहे हैं। ये होता था कहना माना देखिए आप लोग माहिर सिंह का चाल ऐसा ही होता है। अब जो है इंदल सिंह आगे में जाकर के रुदल सिंह देवा पंडित को दोनों को घेर लेगा और जैसे उसको घेरेगा रुदल सिंह को अपने साथ इंदल सिंह को लेकर के जाना होगा तो जाना होगा। और जैसे गंगा हरिद्वार की मेला में प्रवेश करेगा और मुझे बार बार समझा रही तो मेरी बात को नहीं मान रहा है। माँ तू याद कर ले सोना रानी की अगर खोपड़ी घूम गई तू मेला देखने के लिए गंगा हर क्या जाएगा द्वार यही तुझे मेला दिखा दूंगी। माँ अगर ऑर्डर नहीं देती है मैं तुम्हारे सामने में अपना जीवन को मैं क्या मानूंगा। तू जीवन गंवा देगा, हाँ हाँ रेल में कट के मर जाएगा, हाँ गाड़ी नदी में डूब के मर जाएगा। मर जाऊंगा। जा मर जा, कोई फिक्र नहीं है मुझे। हे मेला के कारण मैया गे जीवन के भाई गमा मर हारी जाए मैया गे मेला ले जिलेबी खो, कचरी घूरी खो, उठ। आइए मनोज बाबू। डोरी के घाट और छुटलो ने तो मेला देवी, मेला देखे देवी। मनोज बाबू चिकरी निवासी, मनोज सादा चिकरी निवासी, उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज चुके छी माय मेला लगले, मेला देखा दे। कल कभी हमरा शौक लगले बिहार कर दे, कर दे। फिर के सब जाए छो साथ में, के सब जल्दी बोल, धुमा जल्दी बोल। माँ मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ में चाचा रुदल सिंह हाँ और चाचा देवा पंडित। कहाँ छो कोर फुट्टा बोला तोरा, बोला माथा भुक्का के जान मार दे। काले से हमरा बुखार लागे छी, कोर फुट्टा एगो गोली टेबलेट दल कोई हमरा। हैं बोला कत से, बोला जल्दी जल्दी बोला। मैं बोल रहा हूँ चाचा याबा सुनला सुनला होसा मार के बर्बाद तो बताई ना वो कुत्ता का, ओकरो ने पूछबे याबा नहीं हो सहाला बाबू होई इंदल सिंह
से आदम लड़पा जा कहीं मेरे ग्रीन रूम में आने की कष्ट करे। लाता हो चले गए हो चाचा, अच्छा मैया हमारा पधाना देव सामा झाड़ू दुलारा भाभी जी करे देव सामा झाई खेले हम भाभी जी। इंदर सिंह हाँ चाचा क्या रो रहा है, क्या बात है? नहीं, मेले के बारे में माँ को बताया। ता मेला देख कर चलियो ले जलेबियो खा ललके। पर्रा पर्रा भाभी जी, सदा खुश रहो देवर जी। बल्ले बल्ले भाभी जी। हाँ मैंने जान लिया चाहता है। ये कैसी बात तू कर रही है? हमारा संग मैया करवा है मचा खबै माला मा भाभी सान सदा खुश रहो। मैंने पहले समझा दी थी जाने की टाइम में ना बिगुल बजाइएगा, डंका में चोट दीजिएगा। मैंने वैसा ही किया हूँ। अगर ऐसा कर दे तो इंदर सिंह को कैसे पता चल गया कि चाचा और देवा पंडित जा रहा मेला? अगर डंका में चोट बिगुल बजाता तो तुम महल में रहता, तुम महल में खुद तुमको आवाज सुनाई देता। ये तो सच बात है। जब हम देवा दोनों मिलकर के आधा रास्ता पहुंचे, हाँ तो ये आधा रास्ता में मेरा दोनों आदमी का रास्ता को घेर लिया। गोरफुट्टा भागे छी तू, भागे छी जत्ते खैली न माछ जे भर दिन सब निकाल देबो हम। हम बसनो छी भाभी नहीं खेलो। अच्छा झोरे टा पिए हम दूध मांग ले वो दल के ना नहीं दल के की भए गेल? इसलिए भाभी जी मैंने इंदर सिंह को लाख बार समझाया, इंदर सिंह हम लोग जंगल जा रहे हैं। इंदर सिंह बोले कि चाचा जी अगर आप जंगल जा रहे हैं, आप मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खाइए और बोलिए कि हे भगवान मेरा बेटा इंदर सिंह मार जाए, हम लोग जंगल जा रहे हैं। बस ये बेटा ने कसम खिलाने लगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा ने कसम खिला रहा था। अच्छा इसी मजबूरी में फंस गए देवार। इसलिए सच मुझे बोलना पड़ गया। भाभी जी दो भैया में एक बेटा है, उस बेटा को मैंने कितना कठिनाई से पोसा पाला हूं, और उस बेटा के सर पर हाथ देकर के क्या एक छोटी सी मेला के लिए हम कसम खा लेते। दो भैयारे में दो चार ने एक बेटा है, कैसे कसम खा लेते? ई नहीं खेती जौन पिटा तो तोरा नहीं खाए। हमें केना खेबे? हम भतीजा सीखने छी, भैया से बेसी माने छी हमें, खा लेबे। तो ठीक है, तो आप लोग कसम नहीं खाए, इंदर सिंह को साथ ले जाने के लिए तो मेला की यात्रा कैंसिल कर दीजिए। क्या क्या? नहीं भाभी जी ऐसा नहीं करो। अगर बेटा को लालसा लग गया कि हम भी मेला जाएंगे, तो हार्दिक दिल से बेटा को ऑर्डर दे दो, हम मेला दिखा करके बेटा को ले आएंगे। पैसा पैसा के
जाइते हे मंगला हे पैठा पेशिया बंगलनी देवरे जाइते मेला ऑर्डर नहीं दब देश देश के मंगल पहचान जाएगा वहाँ पे। अच्छा बड़े बड़े योद्धा जाएगा, बेश्या बंगाली जाएगी। हो सकता है कि मेरे बेटा को अगर टोन चला दिया, मेरे बेटा को कुछ हो जाए, अच्छा उस टाइम में क्या जवाब दोगे आप लोग? अगर जो छतरी अगर पंजा से पंजा अगर लड़ा देंगे भैया से, तो भैया क्या करेंगे? उसको पंजा तोड़ करके फेंक देंगे। या अगर कोई बेसिया अगर बंगाली बेटा इंटरसिक अगर नजर चलाएगी, हरम चांदी के लांगा पहन के आएगी, लांगा फाड़ देंगे, जूड़ा काट करके हम अनिल लाना चोली चुंदरी सब फाड़ फिर के बिल्कुल बिल्कुल नकबुल्लों को तोड़ देंगे। अच्छा तो ठीक है ड्राइवर, हाँ मैं ऑर्डर दे रही हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको अपना भाई के पास जाना होगा। मैं तो भाभी हूँ, मैं अपने बेटा के कुछ अगर हो गया तो मैं संतुष्ट मान लूंगी, लेकिन आपका भाई का नो गारंटी है कि वो ऑर्डर देंगे अन्यथा नहीं देगा। ठीक है भाभी, भैया का जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, हम भाई साहब से जाकर भी ऑर्डर ले लेंगे। हे देवरा सुनो गजरा की बात, दारो डगारी आजब केला सही है। हाँ चाचा जी, अब तो तुम्हारे माँ से भी ऑर्डर दिलवा दिया। ठीक है। ठीक कैसे हो गया? जा करके तुम अपने पिताजी से ऑर्डर ले लो। उसके बाद ले चलेंगे मेला। अगर तुम्हारे पिताजी मेला जाने के लिए ऑर्डर दे दिया, उसके बाद तुमको मेला दिखा करके वापस ले आएंगे। ऑर्डर नहीं दिया तो तुम सर पटक के दरबार में ही मर जाएगा, हम तुमको मेला दिखाने के लिए नहीं ले जाएंगे। ठीक है चाचा जी। एक बात सुन लो, दोनों भाई को बड़े भाई को ने पता ना, ठीक है, नहीं कहेंगे। अगर तोरा कतनो तोरा मार तो मर जाई है भैया यहाँ काली चला। ठीक है, तुम जा करके भाई साहब से ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे तब महाराजा दया बताया यहाँ गवाया यहाँ छोड़ा दुर्गा मैया हाथ नहीं दुल्हावे काली मैया की दरबार काली हो तू बरकत की मैं तो दरबार पहुंच चुका हूँ, लेकिन पिताजी को दरबार में देख नहीं रहे। ठीक है, मैं आवाज लगाता हूँ, अवश्य मुलाकात करेंगे।
प्रिय हो तो पिताजी मैया हो दुर्गा हो जी जी क्या बात है? आज महल छोड़ करके दरबार में आकर मुझे आवाज लगाया, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? किसी तरह का अगर कोई कमी है तो खुल के बोल सकता। नहीं पिताजी, मेरे पास कोई तरह का दिकदारी नहीं है, लेकिन सवाल है, हमने कार्रवाई में पढ़ाई लिखाई करते करते अचानक मेरा नींद आ गया, हमने सो गए। सोने के बाद माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई है, बेटा आज दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान वो पत्थर तोड़ के मेला लगाया है, हाथ पे चूल्हा भी लगवाया है, देश देश के छतरी मोगल पठान वैश्य वो गलत सब जाते हैं और समुद्र से आते हैं। तो पिताजी मेरा कहना है, आज मेरे दिल में ललसा है, हमने पिताजी से आदेश लेकर के मेला जाएंगे देखने के लिए। आपका क्या आदेश है? अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब माँ दुर्गा ने तुझे सपना दिखाई? हाँ पिताजी। आज दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ के मेला लगाया है, देश देश के मोगल पठान वैश्य बंगाली सभी कोई मेला देखने के लिए जा रहा है। बेटा तुम क्यों सोए हुए, तुम भी मेला की तैयारी कर, कहने का मतलब? जी जी।
अच्छा कहने का मतलब इस भारत में सबसे बड़ा माँ का भक्त तुम ही हो ना? जी हाँ। इंदर सिंह, कान के पर्दा खोल करके सुन ले। आज तो कोई दुर्गा कोई किसी को सपना नहीं देती है। अगर सपना भी देखा है तो गलत देखा है। आज तक इंसान को सपना कभी अपना नहीं हुआ। पिताजी सपना आप गलत मान सकते हैं, हम तो नहीं मान सकते गलत, हम विश्वास करेंगे। इंदर सिंह, राजा हरिश्चंद्र सपना के ही ख्वाब में सारा परिवार बर्बाद हो गया। गौर से देखो, इतिहास को पलट करके देखो, सिर्फ सपना नहीं, एक भी परिवार घर में नहीं रहा, सब बर्बाद होकर के अलग अलग हो गया था। और उसके कारण उसके गोद से बच्चा भी निकल गया था। बहादुर, मैं नहीं चाहता हूं इस सपना के चक्कर में फंस करके मेरा गोद सूना हो जाए, मेरा घर का बर्बादी हो। बहादुर, तुम इस चर्चा को छोड़ दो मेला के लिए। मेला कहीं नहीं लगा है, ये सब गलत है, झूठे मूठे के सपना है। जाकर के तुम महल में खाना खाओ और कन्वर्ज स्कूल की तैयारी करो। हेलो, आइए, आप है मनोज सादा चिकनी निवासी। आप है मनोज सादा चिकनी निवासी। उनके तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार आया है। मैं तमाम पार्टी की ओर से मनोज जी को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। आइए, आप हैं। आप हैं हमारे शिव परिवार का गुरु भाई रामचंद्र मुखिया सुगरेर निवासी। इस बात पर खुश होकर शानदार 51 रुपये पुरस्कार अदा फरमाए हैं गुरु भाई रामचंद्र मुखिया को। माँ भगवती और शिव गुरु की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाला साहब करिया हो जा जय पिताजी। मेला के राना तेजल छै परा कोना रे मरैला रे
पिताजी इंदल सिंह, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। तुम अकेला नहीं जा रहे? नहीं, फिर संग में मेरा चाचा रुद्र सिंह और चाचा देवा पंडित। मैं चाचा जी को बुला रहा हूँ। चाचा याबा सुनला रुदल हो सारयता यह बहुत बिलम हो चाचा जी लगल हो तो हारा तो क्या बोले उन्होंने कबूल हो पहला क्या तुम मेला का ऑर्डर मांगने के लिए गया था? हाँ, मेला जाने के लिए ऑर्डर दिए? ऑर्डर दिया, फिर कहा ऑर्डर नहीं देंगे। तो तुम मेला का चर्चा छोड़ दे बात। जब मैंने आपका नाम कहे, अच्छा, उसके बाद वह कहा बोला वो कहाँ है। हमने आपको इसलिए बुलाया है, पिताजी से आदेश मिला। ठीक है इंदल सिंह, तुम बैठो, हम भाई साहब से बात करते। प्रणाम भाई साहब। मस्त बहादुर, प्रणाम भैया। आनंद रहो देवा पंडित। इंदल सिंह, किसने भाई साहब मुझे बुलाया है दरबार में? मैं तुझे इसलिए बुलाया कि जब तुम मेले की तैयारी कर रहा था, जब आदेश लेने के लिए आया था, मैंने तुझको कुछ बोला था ना। मैंने वैसा ही किया हूँ। ऐसा अगर करता तो आज मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं लगता। अगर डंका में चोट लगाते तो सबसे पहले दरबार में आपके कानों में आवाज गूंज उठता। बिल्कुल बात सही है, लेकिन बहादुर आज मेरे बात को उल्लंघन करके मेरे बच्चों को साथ लगा करके ले जा रहा, लेकिन मेरे बच्चन को तुमने नहीं रखा है। अब बोल, ये बच्चा मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कल किसी तरह की बात हो जाएगा तो बोल, राज महुआ में किसके लेकर के रहोगे तुम? भाई साहब, जब तक जिंदगी रुद्र सिंह का बचेगा, एक रुआ इंदल सिंह को नहीं टूटेगा। और मैं तुझे हर वक्त समझाता आ रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेला के चर्चा छोड़, और उसके पीछे इंदल भी मेला का चर्चा छोड़ देगा। भाई साहब, मैंने बेटा को लाख बार समझाया, बेटा आधा रास्ता में जाकर के हम दोनों को रास्ता को रोक लिया। लाख बार समझाया, ये न बोले कि चाचा जी अगर आप लोग जंगल जा रहे हैं तो आप मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खाइए और बोलिए, ए भगवान मेरा बेटा इंदर सिंह मर जाए, हम लोग कहीं दूसरे जगह नहीं जा रहे, जंगल जा रहे हैं। आप ही बताइए भाई साहब, सच बात हम लेकर के बेटा के सर पर हाथ दे करके कैसे कसम खाते हैं? मैंने मजबूर होकर के बेटा के सामने बोलना पड़ गया कि बेटा हम लोग जंगल नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज जंगल के बदला में हम लोग मेला जा रहे हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ भाई साहब। तो रुदल सिंह, जब तुम बच्चे के लिए इतना करो कि सर पर हाथ धर के कसम खाने के लिए नहीं तैयार हुआ, तो उसी तरह मेला के लिए तुम तैयार होना बंद कर दे और दोनों बाप बेटा मिलकर के महल में चल। मेला का चर्चा दिमाग से उतर जाएगा, तुम उसके बाद फिर मेला का चर्चा करना। ठीक है भाई साहब, न हम जाएंगे मेला, न इंदर सिंह को जाने के लिए देंगे। मेला नहीं जाएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। नहीं मैं यही तो। लेकिन बेटा को बहुत शौक लग गया भाई साहब, मेला जाएंगे देखने के लिए। अगर बेटा को लालसा हो गया कि हम मेला जाएंगे देखने के लिए, तो आपको खुशी होना चाहिए कि मेरा भाई रुदल सिंह जा रहा है, उसी के साथ में बेटा भी मेला देख करके वापस चले आएगा। नहीं रुदल सिंह, क्या रे देवा? हाँ सही बात। रुदल सिंह, हर हालत में ना ही तो मेरा बेटा जाएगा मेला और ना ही तुम जाओगे मेला, सीधी सी बात है। भला आपका बेटा है, आप अपने बेटा को रोक सकते हैं। रुदल सिंह को लाख बहाना है मेला जाने का। जंगल का ऑर्डर मांगेंगे, जंगल जाएंगे कि हम लोग मेला जाएंगे, आपको कोई पता नहीं चलेगा।
लेकिन मैं उतना छलबाजी आपसे धोखेबाजी न किए न मरते दम तक रुद्र सिंह अपने भैया के साथ धोखेबाजी करेगा। जब मेरे साथ धोखाबाजी नहीं किए तो तुम अपने बच्चे के साथ धोखाबाजी करके मैं मेला जाना छोड़ दिया, तुम लौट जाओ। मैंने कोई धोखेबाजी इंदल के साथ नहीं किया हुआ। अगर अब करेगा तो रुक तो जाएगा कम से कम। मैं तुझे बार बार रुद्र सिंह समझा रहा हूँ, ये चर्चा के छोड़ दे। तो बार बार इस बात को दोहरा तेरा नहीं, मेला जाएंगे तो जाएंगे, लेकर के भी जाएंगे। आप खुशी मन से बेटा को ऑर्डर दे दीजिए, हम इंदल सिंह को मेला दिखा करके वापस लेकर के चले आएंगे। तो तुम ये करके ही जाओगे? हाँ भाई साहब, बेटा को लेकर के मेला जाएंगे। अगर बेटा को लालसा हो गया कि हम मेला जाएंगे तो हम मर नहीं गए हैं, रुद्र सिंह जिंदा है, हम उसको मेला दिखा करके ले आएंगे। समझ रहे हो मैं बात को? ठीक है, अगर रुद्र सिंह इंदल सिंह को ले जाने के लिए चाह रहे हो और ले जा रहे हो तो कान के पर्दा खोल करके सुन ले। आज मैं तुझे सुना भी दे रहा हूं, अगर मेरा बच्चा का एक रुआ टूट गया तो दोबारा रुआ रुद्र सिंह देने के लिए सच तैयार है। अगर किसी प्रकार की बात हो गया तो सोच ले मैं तुम्हें दरबार में सिकड़ी फांसी खींच दे। ठीक है भाई साहब, अगर बेटा को कुछ हो गया आप जो सजाई कीजिएगा मैं भुगतने के लिए तैयार हर हमेशा। मंजूर है ना? हाँ मुझे मंजूर है। समझ गए। दरिया चले अल्लाह बबुआन अल्लाह लेके अब दरबार गए। अरे देवा, हाँ कना गली ने छोड़ा। क्या बात है? इंदल सिंह, हाँ चाचा जी। देख बहादुर, जो कभी अपने भाई के सामने सर उठा करके नहीं जवाब किया था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए अपने भाई के सामने सर उठा करके जवाब किया। अभी भी वक्त है तो मेला का चर्चा छोड़ दो, जा महल में खाना पीना खाना, आराम कर। आराम करो। नहीं चाचा जी, इंदर सिंह मर जाएगा मंजूर है, लेकिन मेला नहीं छोड़ेंगे। अरे बात मान लो इंदर सिंह, जाओ आराम करो। हम मेला जाएंगे तो जाएंगे। इंदर सिंह, तुम्हारा सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया है। ठीक है। अगर तुमको कुछ हो गया तो भाई साहब मुझे जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। नहीं चाचा जी, हम चलेंगे तो चलेंगे। अगर दादाजी मर गया तो ठीक है। चाचा जी मर जाएगा इसलिए मुझे गम नहीं, लेकिन मेला जाएंगे। भैया इधर आइए। इंदल सिंह को यही कहना है कि मेरा चाचा जी फांसी के तख्ता पर चले जाए, हाँ। फिर भी मेला छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे। चल मेला दिखा करके ले आते, क्या होगा रे? चलो कुछ नहीं। चल चलो बहादुर चल। अरे लोहिया ला प्याला ताया मत रहिया, चल चल मत यार पता नहीं। अरे चल भैया बाबा, रतिया फांसी चलते रह गई। महाराजा दया बाकिला खुला बछड़ा अब माहिल के, बढ़िया चाल बराबर जाए देना जाने अब माहिल को। जोरी कहना मान हमार, जोरी जोरी तोलर करो, आगे माही हो उड़िया से जाई, लस्ते माही हो कर उड़िया लसो, आगे माही हो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझते होंगे कि संत महात्मा है। नहीं, हम वही माहिल सिंह जो कि अपना रूप को छोड़ करके जोगी का रूप धारण किए। अब हम यहां से चलेंगे मोरंग किला राज, क्योंकि रुद्र सिंह और देवा पंडित और उसके साथ मेरा पोता इंदल कुमार भी मेला जा रहा है। और उसको मेला जाने से पहले हम मोरंग किला राज प्रवेश करेंगे और वहां जो सती प्रेमा है उसको हम उल्टा सीधा पढ़ा करके, चाहे जिस हालत में हो, इंदल सिंह का
शादी हम सती प्रेमा से करवाएंगे तो करवाएंगे। हाँ, क्योंकि सती प्रेमा बहुत दिनों से आशा लगा करके बैठी है कि जब भी हम शादी करेंगे तो मोहबा किला का राज का जो भी क्षत्रिय होगा हम उससे करेंगे। वकील जी ठीक है, अब हम वहां से चलते हैं। बाबू भैया सुनिया सभा के भागयौ बान, देखियो में लीला बाबू सा आई हो माहिल सिंह के। जय श्री राम। यही मोरंग किला राज है, लेकिन यहां तो बहुत अच्छा दरबार देख रहे हैं, बहुत सुंदर दरबार है। ठीक है, यहां हम थोड़ा देर बैठते हैं, देखते हैं कि कोई मंत्री चाहे कोई राजा महाराजा होगा तो जरूर उससे हमसे मिलने के लिए आएंगे और उससे पता करेंगे कि ये कौन सा राज है। पहले उसे जानकार लेना है सही तरीका से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय। आज बाबा तुलसीदास के लीलकंठधारी हट हट कल्याण, हट हट कल्याण। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। आनंदराव बाबू बच्चा। बाबा। हाँ बड़ा देखे छिया दरबार में लोहन। अरे बच्चा, संत महात्मा का तो कर्तव्य बनता है कि ऐसे टहल बोल करके भीख दुख मांग करके अपना जीवन को व्यतीत करता है। हाँ ये मोरन किला है लोहन। क्या बच्चा, ये कौन सा राज है? मोरन किला है। मोरंग किला। हाँ। अच्छा, सही बात है। देखो, क्या सच में ये मोरंग किला राज है? तारी मुझे कुछ दान पुण्य करो ना। हाँ होगा। होगा। राजा महाराजा नहीं है उस राज में? सब है, राजा है, महाराजा है, रानी है, नेरी है। नोरी नोरी है। अरे नौरी बोलो ना, बेहुदा नेरी बोलता है। सब है। हाँ तो बाबू। बाबा। हाँ हाँ देखे छो। हाथ। हाँ। अरे हाथ क्यों नहीं देखेंगे?
हाँ देखा छो ना हाँ पक्का छो कि कच्चा बाबा हाँ हम पक्का संत है, पक्का। पक्का हाँ कते खर्चा पड़ला रे बाबा क्या? पक्का जोगी बने में कते खर्चा भला अरे बेहुदा जोगी बनने में खर्च होता है। खर्चा नहीं है पक्का में कते सीमेंट लागला, कते बालू लागला, कते गिट्टी लागला। पागल है ना, बताइए तो। अरे बेहुदा हम छर सीमेंट का संत नहीं है, तब हम पक्का संत ये है हाँ कि हम ब्रह्मचर्य हैं। पक्का कच्चा नहीं ना छो नहीं। चलो हाथ देखो। हाथ हाँ हाथ दिखाना है हाँ बाबा तो ठीक है, तुम पहले जाओ टेबल पर से हाथ को साफ करके आओ। पागल हो गए हो? हम बोले तुमको टेबल पर जाने के लिए तो तुम थूक से साफ करता है। हाँ बाबा पक्की न छू टेबल में छे भैंस के चमड़ा गुआर सट रहे छे। अच्छा हाँ क्या सत्य बोलता है? हाँ तो ऐसा कर बाबू, हाँ तुम चले जाओ कुआं पर से हाथ पैर को धो करके आओ। वो में तो काल देख लिया बाबा कुइया में व्यंग मुँह दल कर उछल के। सत्य में बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है। हाँ बाबा बाबू ऐसा करो, हाँ। अरे किसी नदी तालाब किसी बहता हुआ नदी में जाकर के हाथ साफ करके बाबा आओ। आज गलिया न घूमे ले अच्छा एगो छोरा पहने में झाड़ा फिटे रहे। सत्य बोल रहे हो? हाँ हेलो ये बाबा छे ना हाँ। ये डायरेक्ट फ्रिज से आता है पानी। अच्छा डायरेक्ट फ्रिज से? हाँ ये तो हम सभी समझदार है। चलो बाबा अच्छा देखा। अच्छा अच्छा चल इधर। बाबा हाँ देखा हमरा कन्या जरना है छे। देखो बाबा हाँ राते बियाह भेले है ना बोलो बोलो। अच्छा तुम्हारा हाँ राते बियाह भेले अखन तला मुसरियो न भेले। हरामी कहीं का, रात में शादी हुआ अभी तक में तुमको बच्चा हो जाएगा? ना है तो बेहुदा कहीं का कुछ से कुछ बोलता है। गोना खेल के ले लिया बाबा बियाह तो कया न भेले। अच्छा गौना करके लाया। देखो तुम्हारा भाग रेखा, अच्छा चंद्र रेखा, सूर्य रेखा। हे बाबा हट के रहो। इच्छा छोखिया तू। अरे तुम सही से बैठो ना, हम तुमको काहे के लिए खींचेंगे? सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ा सा इच्छा छो बाबा तू ही ना थोड़ा सा गड़बड़ है। की गड़बड़? ये गड़बड़ी के लिए मेरे पास जरी है। जरी हम तुमको जरी देते हैं, तुम यहां से ले जाओ जरी को, सुबह सूरज उदय से पहले, समझ गया? जरी को बीच आंगन में गौ का गोबर ले आना। अपना गोबर से ना है तो बाबा। ए, हाँ नहीं अरे दोसर के माल के गोबर नहीं लब अपना द्वार पर मार। अच्छा अपना दरवाजे पर है हाँ। तब तो हो जाएगा। बीच आंगन में चौका लगा देना, ठीक शिलपट को रख देना, ठीक। धो करके उस पर जरी को रख के। प्लेट का तब पीस पे नहीं। बाबा तो पलटेगा कैसे? सिला का पलटे का ना। वो भी बात अच्छा है, पलट देना क्योंकि उस पर मिर्च उर्च रहता है। हाँ हाँ और उसके बाद तुम अपने पत्नी जल्दी को करो पिला बाबा देना। जल्दी हमरा। ठीक है उसको पिला देना। हमरा तो छटपटी लागल छ बाबा जल्दी तो हो जरी। अरे कितना उपकार करेंगे हम, ले जाओ। ये बाबा लत्ती ये दल होता है। बेहुदा, तुम उसको लत्ती बोलता है? आ तो अरे है लत्ती लेकिन वो जरी है। हम बाबा- तुमको जरी दिया, तुम विश्वास करके जाओ। बाबा एक बार चाट के चबिए। ए, अरे ए, पागल हो गए हो? बाबा मीठ लागे छो। हाँ हाँ जाओ तुम इसको पीस करके पिलाओ। जय जय। हाँ जल्दी जाओ। ठीक है इसके पिला दिए कन्या का। ठीक है। हम कन्या का पिए बा कि अपनो पीबे बाबा? अरे तुमको पीने का कोई जरूरत नहीं है। हम ही पी लेबे बाबा। ए, बेहुदा पागल हो गए। ठीक है जा, ठीक है, बहुत सही जगह पर हम आए। यही मंत्री से पता चलेगा कि सती प्रेमा कहाँ है। मैया है गे सुन ले तू दुर्गा सती गे माँ रही है गे सहिता देवी गे आहाई गे साधु जी
क्या हो गया तुमको? की कह दलो बाप बेहुदा हम तुमको क्या करेंगे? बाबा अरे क्यों रोता है? अरे ओ बाबा अरे पागल बच्चा, तुमने जुल्म कर दिया। ए बाबा अरे क्या हो गया तुम्हें? अपन लाला बाबा हरामी, अरे तुम उसको जाकर के पी लिया है रे। हमें पी लिया बाबा। अरे बेहुदा कहीं का, हम बोले थे तुमको। बाबा बताइए, अब मरो हरामजादे, तुम मरो। ए बाबा डर फाटल जाते हो। रे हरामी रे, अब तुमको डॉक्टर के पास जाना होगा बेहुदा। ए दूधो फाटल जाते हो बाबा। मारेंगे, उठो। ए अरे बाबा तुमको हम बोले थे पीने के लिए। ओ बाबा अरे मरो, ये हरामी है। जल्दी करो ना बाबा। अरे तुम बेहुदा, तुम संत महात्मा को बदनाम कर रहा है। ए बाबा हमें न जाने दिया, तुम पक्की छो बाबा। देखो रुको, ओ बाबा अरे अस्थिर रहो ने, ओ बेहुदा अस्थिर रहो ने। तुम जाओ यहाँ से। तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ। ओ बाबा डॉक्टर लगन जब ऑपरेशन करते हो बाबा। ओ तो हरामी तो आखिर उसको निकालना है ना रे बेहुदा। बाबा अरे उठो जाओ। कोनो चीज करो ना हो। अरे अरे तो तू अपने ला ले हो बाबा। ए हरामी, अरे वाह ए बाबा अरे ऐसा कर, पी ले, ले ये पकड़, जल्द में जाओ, इसको पी लेना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बाबा हाँ ठीक हो जाएगा। जब बाबा है पिएबे की हो बाबा। अरे हरामी, अगर हो भी जाएगा ना रे, अरे सुनो, अगर हो भी, जल्दी करो ना बाबा। अरे हो भी जाएगा तो डब्बा वाला दूध पिला देना। जाओ भागो, जाओ। ओ बा हरामी कहीं का, अपने में। ठीक है, ये बहुत सुंदर बंगला है। अब हम यहाँ बैठते हैं, थोड़ा आसन लगा करके थोड़ा ध्यान भजन कर लेते हैं। अगर कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो यहाँ से चल दें। जय श्री राम, जय श्री राम।
सा जोगी महात्मा आकर के ये मेरे किला के दरबार में आकर के धुनी रमा दिया है। अभी मैं इसे जगाती हूँ। देखने में बहुत सुंदर है और ना जाने कहां से आकर के ये दरबार में आकर के धुनी रमा दिया है। प्रणाम बाबा। आनंद थार थारी यार झोंक दल के तुम मेरे ध्यान को क्यों भंग करती पागल क्या लड़की। मूर्ति का ध्यान रहे बाबा? अरे मेरा आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल रहा था, लेकिन तुमने उसे भांग कर दिया है। आजकल तो मोबाइल से परमात्मा से मिले तो तू कता जा रहे हो? अरे हम संत महात्मा, हमको मोबाइल से क्या मतलब है? मोबाइल से नहीं ना, कोई मतलब नहीं। ना आबू ना तुम अच्छा काम नहीं किए। डरवे से क्या नहीं आबू ना। अरे बोलो ना, क्या बात है? एते आबू 3 नंबर में। बोलो। की नाम भेल? मेरा नाम हाँ जय श्री राम। मेरा लगे क्या गया फरे छे बाबा। नहीं नहीं, अरे तुम मेरा ध्यान को तोड़ दिया, इसलिए मुझे इससे हो रहा। मेरा नाम है धर्मानंद स्वामी। धर्मानंद जोगी? हाँ। कहाँ मकान हुआ? अरे मकान नहीं, कुटी बोलो बचिया। अच्छा अच्छा, कुटी। मेरा कुटी है गोरखपुर धाम। गोरखपुर में रहते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? धर्मानंद जोगी? जी हाँ। बाबा महाराज बोलो बचिया। आपको पता रहना चाहिए कि ये कौन सा किला है, कौन सा राज है, जिस दरबार में आप करके धुनी रमा दिए परमात्मा से आपने ये नाता जोड़ रहे थे। आपको ये पता होना चाहिए किस दरबार में आए हैं।
बच्चिया, अरे संत महात्मा को उतना पता करने से क्या जरूरत है। हम जब इधर आए तो हम देखे कि बहुत सुंदर बंगला है, बहुत सुंदर जगह है, तो हम सोचे कि थोड़ा यहाँ बैठ करके भगवान के ध्यान भजन कर लेते हैं। अच्छा बच्चिया, हाँ ये कौन सा राज है? बाबा महाराज, ये राज मोरंग किला है। अच्छा, ये मोरंग किला राज है। हाँ, तुम्हारा पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम सुनिएगा। हाँ, मोरंग किला की बड़ी बड़ाई नहीं सुनिएगा। अरे सुनाओ तो। यह मोरंग किला है बाबा महाराज, और मोरंग किला में सिर्फ जादू की खेती चलती है, जो कि सुबह बोता है और शाम में काट लिया जाता है। सुबह फसल लगाया और शाम में काट लिया गया, बस 12 घंटा में क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है। अरे हमारे देश में तो 3 महीना लगता है एगो फसल को कटने में। ये मोरंग किला है बाबा, सिर्फ जादू की खेती चलती है। सुबह में जो फसल लगाता है उसे शाम में काट लिया जाता है, और जो नहीं बात को मानता है उसे भी वैसी मिट्टी में गला दिया जाता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, खैर कुछ भी हो बचिया, हमको उससे क्या मतलब। हम तो संत महात्मा है, ऐसे भिक्षा के लिए आए हैं। गोरखपुर से चलते चलते यहाँ तक आ गए, मुझे तो पता नहीं था, तो इसलिए हम भिक्षा मांगने के लिए आए। भिक्षा मुझे मिल जाएगा, हमको क्या मतलब है, मोरंग किला रहे कि चाहे कोई सा भी किला रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। 50 ग्राम। अच्छा, मुझे कुछ भिक्षा उक्षा दो ना। हाँ, भिक्षा तो मिलेगा। मिलेगा? हाँ, जय हो जय हो। लाइन रास्ता पर आइएगा तब मिलेगा भिक्षा। लाइन रास्ता पर? हाँ, अच्छा तो बचिया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सब कुछ मैं बताती हूँ। राजा है